पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। पाशहस्ताय नमः। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? क्या आवश्यकता आ पड़ी थी ऐसी लीला रचाने की? प्रभु प्रभु, वर्षों से धरती पर वृष्टि नहीं, दूर दूर तक कहीं जल दिखाई नहीं देता। मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी जल के अभाव में मृत्यु का ग्रास बनते जा रहे हैं। हे प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो और समेट लो अपनी विनाशकारी लीला को। प्रभु दया करो। नारायण नारायण। पाशहस्ताय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। पाशहस्ताय नमः। ऋषि गौतम और उनकी धर्मपरायण पत्नी अहिल्या। नारायण नारायण। वरुण देव का आह्वान कर रहे हैं। धन्य है ये धरती, धन्य है जहां पीड़ा और परहित का चिंतन करने वाले ऐसे प्राणी विद्यमान है। धन्य है ये धरती, धन्य है। ऐसी पुण्यात्माओं का पुण्य अब अधिक समय तक इस दुर्भिक्ष को धरती पर टिकने नहीं देगा। नारायण नारायण। चलो नारद, स्वर्गलोक चले, जहां देवराज इंद्र धरती की पीड़ा से व्याकुल अवश्य होंगे। नारायण नारायण। मयूर और मयूरी दोनों उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। हाँ स्वामी, कितना सुंदर लगता है। आज तो गगन विहार में आनंद ही आ गया। नारायण नारायण। आनंद विहार हो रहा है देवराज। हाँ देवर्षि, सुंदरता देखकर प्रसन्नता तो होती है। अवश्य होती है, किंतु प्रसन्नता के अगल बगल में यदि निश्चिंतता और सुरक्षितता भी हो तो प्रसन्नता को प्रसन्नता पूर्वक भोगने का आनंद परम आनंद तक जा सकता है। हमारी इस प्रसन्नता में कई बाधाएं हैं देवर्षि। देवी सची, बैठने के स्थान का नाम यदि केवल आसन हो तब तो कोई बात नहीं, किंतु यही आसन यदि सिंहासन हो तो शत्रुदल द्वारा नियमित रूप से खींचतान होती ही रहती है। ऐसे में सिंहासनारूढ़ अधिकारी यदि भोग विलास और आमोद प्रमोद के कारण अस्थिर हो जाए तो उसका भविष्य भी अस्थिर हो जाता है। देवी सची, प्रसन्नता के अवसर पर आप ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं देवर्षि? स्वर्ग के अधिकारियों के लिए तो आमोद प्रमोद स्वाभाविक ही है। फिर तो बाधाएं, कष्ट और आपदाएं भी स्वाभाविक ही है देवराज। ये ध्यान रखे कि जगत में ऐसा कोई भोग नहीं रचा गया जिसके साथ रोग ना जुड़ा हो। फिर आपने ये कैसे मान लिया देवराज कि आपको अधिकार की प्राप्ति भोग करने के लिए ही हुई है? ये आपको कैसा भ्रम हो गया देवराज कि स्वर्ग का सिंहासन और सुविधाएं आपके भोगने के लिए ही है? सिंहासन के साथ में सुविधाएं और सुविधाओं के साथ में सुख भोग तो होता ही है देवर्षि। नहीं, सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। सिंहासन की प्राप्ति होती है देवराज कर्तव्य और दायित्व को पूर्ण करने के लिए। सुविधा
सुविधाओं की प्राप्ति होती है यथाशीघ्र पीड़ितों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, किंतु आप जिस धारणा, सिद्धांत और मान्यता को लेकर गतिशील है देवराज, उसके अनुसार तो हर सत्ताधारी पद, स्थान और सुविधा का लाभ केवल भोगने के लिए ही लेने लगेगा, और जब जब ऐसा होगा तब तब आसन डोलेगा और फिर प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां उस सुख भोगी के विरुद्ध होकर उसके पतन का कारण भी बनती है। नहीं देवर्षि, नहीं, कृपया ऐसे कटु शब्द ना कहें। मैं तो वही कह रहा हूं जो प्रकृति कहती है और करती है। आप स्वयं भी विचार करके देखें देवराज, जब जब आप भोग विलास की ओर प्रवृत्त हुए हैं तब तब आप दुर्बल भी हुए हैं, और जब जब आप दुर्बल हुए हैं असुर बलवान होकर आप पर हावी भी हुए हैं, और अनेक बार आपसे स्वर्ग हर भी लिया है। तब आप भागे भागे परमपिता ब्रह्मा जी, कभी श्री हरि विष्णु तो कभी भगवान भोलेनाथ के पास असहाय होकर सहायता मांगने गए हैं। वे भी कब तक आपकी सहायता करेंगे और आपका उद्धार करेंगे? नारायण नारायण। असमय, असंतुलित और अनावश्यक सुख भोग प्राणी को दुर्बल बना देता है देवराज। आपको अपनी और अपनों की रक्षा करने के लिए सबल बनना होगा देवराज, और सबलता की प्राप्ति भोग प्रमोद से हटकर ही संभव है। देवर्षि, आपने इतना सब बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हमें करना क्या है। नारायण नारायण, ये भी मुझे ही बताना होगा। देवर्षि, अब आपके अतिरिक्त हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? आहा, मार्गदर्शन, प्रिय और गुरु श्रेणी का शब्द मार्गदर्शन। किंतु देवराज, केवल मार्ग के दर्शन करने से कुछ नहीं होता, उस मार्ग पर गमन करना भी आवश्यक है, तभी कल्याण होगा। नारायण नारायण। करेंगे, आपके बताए मार्ग पर हम गमन भी करेंगे देवर्षि। कब करेंगे? कैसे करेंगे? आप तो पृथ्वीवासियों की पीड़ा को भूलकर यहाँ गगन विहार कर रहे हैं, आमोद प्रमोद में डूबे हुए हैं, और आप कह रहे हैं गमन करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, आप तो ये भी भूल गए कि अधिकार, उच्चासन और पुण्य की प्राप्ति दीन दुखियों और पीड़ितों पर दया भाव प्रकट करने पर ही प्राप्त होती है। दूसरों की जब तक आप सहायता ना करें तब तक आपको कहीं से सहायता प्राप्त नहीं होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। नारद ने कभी असत्य कहा है देवराज? आप सत्य को मानते हुए भी सत्य कर्म की ओर प्रवृत्त क्यों नहीं होते? देवराज, आप पृथ्वीवासियों के पूज्य हैं। आप अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करने के लिए करें। देवर्षि, पृथ्वी के प्राणियों को क्या कष्ट है? देवराज, आपको ये भी ज्ञात नहीं कि किसे क्या कष्ट है? नारायण नारायण। आप वरुण देव का आह्वान करें, हो सकता है उन्हें पता हो। वरुण देव, प्रकट हो। मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई देवराज? वरुण देव, क्या आपको पृथ्वी के प्राणियों के कष्ट के संदर्भ में कुछ ज्ञात है? क्षमा करे देव ऋषि, मैं पृथ्वीवासियों के कष्ट से अनभिज्ञ हूँ। कैसे चलेगा जगत का कार्य? कौन मानेगा आपको जल का देवता? और कब तक जन साधारण आपकी मान्यताओं को अस्वीकार कर देगा? सह्याद्री क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा है, अकाल, और आपको कुछ भी ज्ञात नहीं। अरे मानव होकर भी ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या जनहित में आराधना कर रहे हैं, और आप नारायण नारायण। मैं आपका संकेत समझ गया देव ऋषि।
मेरा उद्देश्य आपको संकेत करके समझाना मात्र नहीं है वरुण देव। मेरा उद्देश्य आपको जन पीड़ा निवारण हेतु प्रवृत्त करना है। आप उन्हें पीड़ा मुक्त करें। मैं इसी समय पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। वरुण देवाय नमः पाशहस्ताय नमः। ओम 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 वरुण देवाय नमः पाश। ऋषि गौतम, अहिल्या जी। आहा, वरुण देव प्रकट हो गए। प्रणाम। आपका दर्शन पाकर हम धन्य हुए वरुण देव। मैं आपकी कामना पूर्ति के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। कहे ऋषिवर, आपकी क्या इच्छा है? वरुण देव, मैंने स्वेच्छा के वश में नहीं, सदेच्छा के वश में होकर आपका स्मरण किया है। गत 12 वर्षों से वर्षा न होने के कारण सभी जल स्रोत सूख गए हैं। अन्न जल के अभाव में बाल वृद्ध पशु पक्षी असमयी मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं। अब से विनम्र प्रार्थना है वरुण देव कि आप इंद्रदेव को वर्षा के लिए प्रेरित करें तथा हमें अखंड जल स्रोत प्रदान करें। अस्तु, आओ मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। वरुण देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमें अखंड जल स्रोत प्रदान कर आपने प्राणी मात्र की रक्षा की है। हम सदा सदा आपके आभारी रहेंगे। आपकी इस कृपा और दया दृष्टि के लिए मानव जाति सदा आपका नाम स्मरण करती रहेगी। ऋषिवर, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया। आपकी सद्भावना, लोकहित की भावना और सदाशय मुझे यहाँ तक लाया है। अतः लोक कल्याण का श्रेय मुझे नहीं, आपको है। इसी सत्य के आधार पर ब्रह्मगिरी का ये कुंड गौतम कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह भविष्य में भी अनेकानेक चमत्कारों की सृष्टि करेगा। ओम वरुण देवाय नमः। वरुण देव ने हमारी पुकार सुन ली।
धरती हरी भरी हो गई। हाँ ऋषिवर, आपका जब तक परिणाम लाया। हमारा जब तक। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ऋषि गौतम और देवी अहिल्या का तप फलीभूत हुआ। जलकुंड के होने से अब जल का अभाव नहीं रहेगा। उनका गुणगान करने की क्या आवश्यकता है स्वामी? जब तक तो हम भी करते तो जल की प्राप्ति अवश्य हो जाती। नहीं नहीं, गौतम ऋषि एक महान तपस्वी हैं। उनके तप के परिणाम स्वरूप ही इस क्षेत्र में जल की उपलब्धि हुई है। गौतम ऋषि की महिमा का गुणगान करते रहे तो वहीं रह जाओगे जहाँ हो। लाज आती है मुझे तो ये कहते हुए कि आपकी तपस्या और यज्ञ साधना दोनों प्रभावहीन है। यदि इनमें प्रभाव होता तो जल कुंड प्राप्ति का श्रेय आपको होता, ना कि ऋषि गौतम। तुम ठीक कह रही हो। अब सारा श्रेय गौतम और अहिल्या को प्राप्त हुआ है। अब वे दोनों अभिमानी हो जाएंगे और हमें उस जल कुंड से जल लेने में ला जाएगी। यह तुम्हारा संकीर्ण विचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। उन दोनों को सदा अभिमान रहेगा कि जल की प्राप्ति उनके तपोबल से हुई है, और हम सब सदा लज्जित रहेंगे कि हमारे पति अपने तप का बल नहीं दिखा सके। अब हमारे भाग्य में ऐसे पति है ही नहीं जो अपने तपोबल से जल की प्राप्ति कर सके, तो अब दुखी होने से क्या लाभ? स्थिति को समझो। गौतम ऋषि की महानता के सम्मुख हम कुछ भी नहीं। इसीलिए अब हमें सदा के लिए अहिल्या के सम्मुख नीचा देखना पड़ेगा। हमें तो इस समय भी जल कुंड से जल लेने के लिए जाना ही है। वहाँ अहिल्या होगी ही, गर्व से तनी हुई, और हमें दृष्टि नीचे किए मौन रहकर जल भरकर लौट आना ही पड़ेगा। जन्म लेकर ऋषि पत्नी बनने से अधिक अच्छा था कि हम पशु पक्षी बन जाते। अधिक अच्छा तो ये होता कि हम जन्म ही न लेते। अब कब तक भाग्य को कोसती रहोगी? चलो चलकर जल भर लाएं। कृपा और साधना से हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार इन्हीं के कारण से सुरक्षित रह सके हैं। इनका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इनका उपकार याद रखेगी। बोलो ऋषि गौतम की, बोलो माता अहिल्या की। देवियों, तनिक प्रतीक्षा करें। ये वनवासी जल प्राप्त कर ले, तत्पश्चात आप भी अपने पात्र भर ले। हाँ देवियों, ये सभी जन बहुत समय से आई हुई हैं। इनके पात्र भर जाएं तो आप भी जल प्राप्त कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन्हें प्रथम अवसर मिलना आवश्यक है। अथवा कहो इन्हें प्रथम अवसर देना आवश्यक है। गौतम ऋषि और इनकी पत्नी को अभिमान हो गया है कि इस जलकुंड के ये स्वामी और अधिकारी हैं। हाँ, इन्हें लगता है ये जलकुंड इनकी तपस्या से ही प्रकट हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा विचार तो हमारे मन में कभी आया ही नहीं। दूसरों के मन में जो होता ही नहीं, उसका व्यर्थ ही अनुमान लगाकर अपने मन को दूषित करने से क्या लाभ है? सुन रही हो, कहती है हमारा मन दूषित है। अरे अरे, स्वयं का मन कुटिल और दोष हमारे सिर। अरे बहना, पद पाकर मत तो आ ही जाता है। जलकुंड की स्वामिनी जो हो गई है। देवियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ऋषिवर। आप भी अपनी पत्नी अहिल्या का पक्ष ले रहे हैं। पक्ष और विपक्ष का प्रश्न ही कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। पति पत्नी का पक्ष तो लेगा ही। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे जल का कर। मन की कुटिलता और दोष जल में तो आएगा ही। ये हमारा अपमान है। इस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। अब चलो यहाँ से। यहाँ खड़े रहकर इनका श्रीमुख नहीं देखना है। चलो। देवी अहिल्या, इन ऋषि पत्नियों से विवाद कर अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? केवल प्रतीक्षा करने के लिए तो कहा था। इतना गर्व, इतना अभिमान। हम अपमान का प्रतिशोध लेंगे। हाँ हाँ, अवश्य लेंगे। हमारे पति समर्थ होते तो ये दिन देखना पड़ता। क्या हुआ देवियों? आप सब तो जल लेने गई थी। आपके जलपात्र और घट कहाँ हैं? फोड़ डाले उनके अभिमान और हमारे अपमान के धक्के ने। कहो तो, हुआ क्या? होना क्या है?
वही पद का मत अहिल्या और गौतम को अभिमान हो गया है कि उनके तपोबल से जल गुण प्रकट हुआ है। ऋषि गौतम अभिमानी तो नहीं, और ये भी सत्य ही है कि जलकुंड उनके तपोबल से ही प्रकट हुआ है। तो क्या हम जो कह रहे हैं वो असत्य है? तो अब आप चाहती क्या है? प्रतिशोध। प्रतिशोध। कैसा प्रतिशोध? अपने अपमान का और कैसा? किंतु हम ऋषि गौतम से प्रतिशोध कैसे ले सकते हैं? हमारी इच्छा मानकर आप सभी को एक भव्य यज्ञ का आयोजन करना होगा। कैसा यज्ञ? ऐसा यज्ञ जिससे उन दोनों का तपोबल और सारी सिद्धियां नष्ट हो जाए, उनका गर्भ चूर चूर हो जाए और वे कठोर यातनाएं भोगने के लिए विवश हो जाएं। नहीं नहीं, यह अनुचित होगा। तो उन्होंने जो व्यवहार किया वो उचित है? अन्य कोई उपाय सोचा जा सकता है। नहीं, केवल प्रतिशोध। पुनः विचार कर लो। आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी स्पष्ट सुन ले, यदि उन दोनों से प्रतिशोध लेने में आप सभी ने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम आश्रम त्याग कर अन्यत्र चली जाएंगी। हाँ हाँ, हम आश्रम का त्याग करके अन्यत्र चले जाएंगे। हम विवश हैं। लगता है अब हमें यज्ञ देवता को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञेष्टि यज्ञ करना ही होगा। अब तो एकमात्र यही उपाय है। ओम विद्याय स्वाहा। ओम विद्याय स्वाहा। ओम विद्याय स्वाहा। ओम महेज्याय स्वाहा। ओम महेज्याय स्वाहा। ओम महेज्याय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। ओम पराय तेज से स्वाहा। ओम पराय ईशाय स्वाहा। ओम पराय तेज से स्वाहा। ऋषिगण, बताइए कि किस उद्देश्य से आपने इस यज्ञ द्वारा मेरा आवाहन किया है? यज्ञ देव, हम गौतम और अहिल्या से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। प्रतिशोध आपको लेना है, उसमें मेरी क्या आवश्यकता है? यज्ञ देव, आप उन दोनों को नष्ट कर दें। नष्ट कर दूं? मैं? हाँ यज्ञदेव, उनका विनाश कर दे। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ऋषिगण यज्ञ करते हैं कल्याण और निर्माण के लिए। देवता प्रकट होते हैं सुख संपदा और वरदान देने के लिए। किंतु यहाँ तो आप सभी उनके विनाश के इच्छुक हैं जो जगत कल्याण की इच्छा कर रहे हैं, और ये विनाशकारी भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं। यदि ऋषि और देवगण भी विनाश कार्य में संलग्न और प्रवृत्त हो गए तो फिर असुरों और दैत्यों को करने को क्या शेष रह जाएगा? यदि सुर असुर ऋषि मुनि सभी विनाश कार्य में जुट जाएं तो संपूर्ण जगत ही नरक बन जाएगा। मेरा आह्वान किया है तो मुझसे कुछ कल्याणकारी कार्य पूर्ण कराओ। विनाशकारी तो प्राणी बिना कहे और रोकने टोकने पर भी करते रहते हैं। वे अभिमानी हो गए हैं यज्ञदेव, और अभिमानी का विनाश करना भी कल्याणकारी कार्य है। वे अभिमानी हो गए हैं ये आप मानते हैं, मैं नहीं। आवश्यक नहीं कि जो आप मानते हैं उसे मैं भी मान्यता दूं। मैं गौतम ऋषि का अहित नहीं करूंगा। आप दुर्भावना को त्याग कर कोई वरदान मांग लें, वही आपके हित में उचित होगा। यज्ञ देव, हमारे आह्वान पे आप प्रकट हुए हैं तो आपको हमें यज्ञ का फल तो देना ही होगा। वही देने तो मैं आया हूँ। यज्ञ फल के रूप में हमें गौतम और अहिल्या का विनाश ही अभिष्ट है। यज्ञ का फल विनाश के रूप में न कभी हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा। विनाश यदि यज्ञ जैसे पवित्र और कल्याणकारी कार्य की ओट में आकर छिप जाएगा तो पृथ्वी पर मृत्यु दुर्भावना के घुंघरू बांधकर दुख और पीड़ा की मृदंग पर नंगा नृत्य आरंभ कर देगी। अब क्या करें? यज्ञदेव, गौतम का प्रत्यक्ष अहित नहीं करेंगे तो अप्रत्यक्ष ही कर दे।
ऐसी ही युक्ति करनी होगी। एक उपाय है। हे यज्ञदेव, यदि आप प्रत्यक्ष रूप में गौतम ऋषि का अहित नहीं करना चाहते तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। कहो। आप एक दुबली पतली मरणासन्न गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के आश्रम में जाएं और वहां पर अपने प्राण त्याग दें ताकि उन पर गौ हत्या का पाप लग सके और हम उन्हें प्रायश्चित करने के लिए विवश कर सकें। प्रत्यक्ष क्या और अप्रत्यक्ष क्या, आप मेरे द्वारा गौतम ऋषि का अहित करवाना चाहते हैं, यह अनुचित है। आप कोई वरदान क्यों नहीं मांग लेते अपने हित में? यज्ञ देव, आप प्रकट हुए हैं तो यज्ञ का फल देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यज्ञ का फल याचक की इच्छा अनुसार ही दिया जाता है। आपको हमारी प्रार्थना माननी ही होगी। प्रकट हुआ हूँ तो फल अवश्य देना पड़ेगा। मैं मरणासन्न गाय बनूंगा। अब देखेंगे उन दोनों की दुर्दशा का खेल। गौतम और अहिल्या दोनों ही कलंकित हो जाएंगे। और कलंक मृत्यु के समान होता है। स्वामी, स्वामी, तनिक बाहर आए, देखें। एक दुर्बल गाय न जाने कहां से हमारे आश्रम में आ गई है। हमें उसकी सहायता सेवा करनी चाहिए। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये गाय हमारे क्षेत्र की नहीं है। तो फिर कहाँ की है? किसी अन्य क्षेत्र से आई है। कारण कि हमारे क्षेत्र की तो सभी गायें दुर्भिक्ष के प्रभाव से मुक्त होकर उन्मुक्त विचरण कर रही हैं, किंतु ये गाय तो रुग्ण और अति दुर्बल है। अरे ये तो सो गई। अरे स्वामी, इसने तो प्राण त्याग दिए। अरे तो घोर अनिष्ट हो गया। अब क्या होगा? गौ माता, मैंने क्या अपराध किया था जो आपने मेरे आंगन में आकर प्राण त्याग दिए? अरे गाय ने तो प्राण त्याग दिए। गाय ने प्राण त्याग दिए अथवा उसके प्राण हर लिए गए? प्राण हर लिए? किसने? और कौन था यहाँ? कौन हरेगा इसके प्राण? ये आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी कहें भली भांति विचार कर कहें। पहला आश्रम में एक ऋषि द्वारा गौवध कैसे हो सकता है? हुआ है, हो गया है, अर्थात हो चुका है। अब कैसे होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। क्या ये सत्य है कि इस गाय ने इस आश्रम में प्राण त्यागे हैं? क्या ये भी सत्य है कि इस गाय ने इस आश्रम में तुम दोनों की उपस्थिति में प्राण त्यागे हैं? तुम दोनों ने मिलकर गौ की हत्या की है। तुम दोनों गौ हत्यारे हो। गौ हत्या के पापियों, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे जीवन को। आज तक किसी ऋषि ने गौ हत्या का अपराध नहीं किया है। हमने ये अपराध नहीं किया है। अपराधी कब मानता है कि उसने अपराध किया है? हम अपराधी हैं ही नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, ब्रह्मगिरी की भूमि छोड़कर। हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। किंतु क्यों? क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो और गौ हत्यारे का मुख देखना भी पाप है। तुम यहाँ रहोगे तो नित्य हमें तुम्हारा मुंह देखना पड़ेगा। तुम्हारा मुख देखकर हमारा जीवन भी दूषित हो जाएगा। शीघ्र ही त्याग दो इस आश्रम को। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे किसी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। अपने पाप की छाया से हमें मुक्त करो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। व्यर्थ और अकारण ही गौ हत्या का दोष हम पर मढ़ा जा रहा है। न जाने ये दुर्बल गाय कहां से यहाँ आ गई। हम इसकी सेवा करें इससे पहले ही। बस बस, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम दोनों ने शीघ्र ही इस आश्रम का त्याग नहीं किया तो हम सह्याद्री क्षेत्र के सभी ऋषिकुलों को एकत्रित कर तुम्हारे इस गौ हत्या के पाप को उनके सम्मुख रखेंगे। ऐसा अनर्थ करना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम गौ हत्यारे हो। स्वामी, ये अचानक कैसी विपदा आ पड़ी हम पर। विधाता जब विपरीत होते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं देवी। सब समय की बलिहारी है। विचार विनिमय
वह भाग्यरोधन यहाँ से कहीं दूर जाकर करो। अब आप सभी ने ये मान लिया है कि हमने गौ हत्या की है और हमारा कोई तर्क आप सुनना मानना नहीं चाहते तो ठीक है, किंतु इतना आप अवश्य मानते होंगे कि हमारी शुद्धि का कोई उपाय और इस पाप से उबरने की कोई विधि अवश्य होगी। हाँ हाँ, सभी पापों से मुक्त होने का विधान है। तुम्हें अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करनी होगी। और यदि अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो गंगा का आह्वान कर उसी गंगा जल से स्नान करके अपने आप को पवित्र करना होगा। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। हमें स्वीकार है, हम प्रायश्चित करेंगे। हम दोनों भगवान शिव की आराधना करते हुए यहाँ पार्थिव पूजन करेंगे, साथ ही ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करके अपने निर्धारित प्रायश्चित को पूर्ण करेंगे। केवल इतने से ही प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, तुम्हें गंगा को ब्रह्मगिरि पर्वत तक लाना होगा। जब तक तुम गंगा को यहाँ ब्रह्मगिरि तक लाने में सफल नहीं होते, तब तक तुम्हारा प्रायश्चित अपूर्ण रहेगा। नहीं देवियों, हम पूर्ण प्रायश्चित करेंगे। जीवन पर्यंत करते रहो प्रायश्चित। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 नारायण नारायण। शिव लीला को कौन समझ सकता है। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। कहो ना, कहाँ लीला रचाए हो? प्रभु, आपकी रचाई लीलाएं इतनी व्यापक हैं कि नारद लीला को गति मिलने की कोई संभावना ही नहीं। मैं आपकी अद्भुत लीला देखकर आ रहा हूँ। पता नहीं ब्रह्मदेव ने तुम्हारा नाम नारद क्यों रख दिया। तुम्हारा नाम तो लीलाकारी और लीला दर्शक होना चाहिए था। आप बताओ, तुम क्या देख कर आए हो? माता, अत्यंत दारुण दृश्य देखा है मैंने। कहो तो, क्या देखा है तुमने? वाणी साथ नहीं दे रही भोलेनाथ। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को गौ हत्या के झूठे आरोप में कठोर प्रायश्चित करना पड़ रहा है। किसने लगाया है उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप? सह्याद्री क्षेत्र के ऋषियों और उनकी पत्नियों ने। ये तो अनर्थ है। अन्याय है माता, अन्याय। और ये अन्याय भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे देख रहे हैं। नारद, जगत के साधारण प्राणियों को जो न्याय अथवा अन्याय की स्थिति दिखाई देती है, वो मूल रूप से विधि की रचना होती है। गौतम और अहिल्या धर्म के मार्ग पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रायश्चित नाम की इनकी रचना पूर्ण होते ही दोनों का नाम धार्मिक जगत में अमर हो जाएगा और दोनों सर्वोच्च यश के भागी होंगे। वो कैसे भोलेनाथ? नारद, दूसरों को धीरज धारण करने का उपदेश देते रहते हो, कभी कभी ये कार्य स्वयं भी कर लिया करो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 इतनी आराधना करने पर भी तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है। होगा कैसे? गौहत्या के पाप के कारण सारी तपस्या व्यर्थ हो चुकी है। यदि तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हो गया होता तो गंगा यहाँ अवश्य अवतरित हो जाती। अब तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उत्तर नहीं देती? ओम नमः शिवाय। कहना नहीं मानती? जाती नहीं यहाँ से। ले जाती है जाओ यहाँ से। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। महर्षि गौतम, नमः शिवाय सती अहिल्या नमः शिवाय। हाँ भगवान शिव। माता पार्वती, तुमने शांत मन से समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों और विपदाओं का सामना किया है और हमारी आराधना की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं ऋषिवर गौतम और देवी अहिल्या, आप धन्य हैं। आप दोनों ने शिव आराधना करके हम तीनों को प्रसन्न किया है। आपकी तपस्या अन्य ऋषियों के लिए आदरणीय होगी। आपकी शिव आराधना हम तीनों को प्राप्त हुई है, इसलिए आप हम तीनों से वरदान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो गया। हरि हर ब्रह्मा जी, आप तीनों तथा माता पार्वती के दर्शन की प्राप्ति से बढ़कर और क्या इच्छा अथवा वरदान हो सकता है। किंतु परमपिता, ऋषियों के निर्देशानुसार हमारा प्रायश्चित तभी पूर्ण होगा जब हम गंगा जल से स्नान करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि हमें गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए गंगा मैया को यहाँ प्रकट करें। देवी अहिल्या, गौ हत्या का पाप जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, वह तो आप पर आरोपित किया गया है। वह तो इन ईर्ष्यालु व धृष्ट ऋषियों व उनकी पत्नियों का षड्यंत्र था, जिन्होंने ऋषि गौरव को कलंकित किया है। देवेश्वर, इन पापियों को उचित दंड अवश्य दें। नहीं देवेश्वर, ये दंड के भागी नहीं हैं, हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यदि ये हमें प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित नहीं करते तो हमें आप त्रिदेवों के दर्शन कैसे प्राप्त होते। इनकी कृपा के परिणाम स्वरूप ही हमें आपकी कृपा तथा दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन्हें क्षमा कर दें भगवान, इन्हें क्षमा कर दें। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हम सब अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं। माता पार्वती, भगवान सदाशिव, हमारा प्रायश्चित तब तक अधूरा है जब तक यहाँ गंगा प्रकट नहीं होती। ऋषियों की मान्यता के अनुसार गंगा के पावन जल के स्पर्श से ही हमारी पूर्ण शुद्धि होगी। अतः जनहित में गंगा अवतरण करें प्रभु। आप महान हैं महर्षि गौतम। सहनशीलता और क्षमाशीलता की प्रतिमूर्ति हैं आप। अहित और शत्रु भाव रखने वाले के प्रति तो प्राणी हिंसक हो उठता है, किंतु आपने प्रेम, सहनशीलता, क्षमा भाव और लोकहित का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जगत उससे शिक्षा ग्रहण करता रहेगा। ये भी आपकी कृपा का ही परिणाम है भगवान। देवी गंगा प्रकट, 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 देवी गंगा प्रकट,
मैया की जय, गंगा 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 मैया की जय। देवेश्वर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी गंगा, तुम्हें महर्षि गौतम वो उनकी पत्नी अहिल्या के कामना का सम्मान करते हुए गोमती नाम से इस जलकुंड में निवास करना होगा। तत्पश्चात यहीं से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होना होगा। ब्रह्मगिरी से पूर्वी समुद्र तक तुम्हारा प्रवाह जन जन का कल्याण करेगा। त्रिदेवों की आज्ञा से विमुख होने का न मुझमें साहस है न शक्ति, और फिर ये लोक कल्याण का कार्य है जिसे मैं सहर्ष करूंगी। किंतु इस लोक कल्याण के कार्य के लिए मुझे आपसे एक आश्वासन चाहिए देवादिदेव। कैसा आश्वासन गंगे? यही कि आप तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर माता पार्वती सहित गौतम ऋषि द्वारा आराधित इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास करें। अवश्य, हम तुम्हारी ये सद्भावनापूर्ण कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हम तीनों देव पार्वती सहित इस शिवलिंग को अपनी अपनी ज्योति प्रदान करते हैं। अब ये परम पावन ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा और वैवस्वत मतवंतर के 28वें कलयुग तक जन जन की कामना पूर्ण करता रहेगा। शिव शंकर की जय, परम पिता ब्रह्मा की जय, श्री हरिहर विष्णु की जय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। लिंग बना के गौतम ऋषि जब शिव की साधना करने लगे, तब गौतम अहिल्या सम्मुख शिव शंकर जी प्रकट हुए। गौतम ऋषि की सुन के प्रार्थना गंगा गौतमी भी आई, वहाँ की गंगा गौतमी बाद में नदी गोदावरी कहलाई। भोलेनाथ का ज्योतिर्मय लिंग तब से त्रयंबक कहलाया, मनोवांछित फल पाया जिसने इनका दर्शन पाया। श्रद्धा से जो आते यहाँ पे होते मनोरथ उनके सफल, शिवमय होके रह जाता है उनके जीवन का हर पल। शिव की जय हो, 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 शिव की जय हो। देवी अहिल्या तथा ऋषि गौतम की प्रार्थना पर भगवान शिव ने मां गंगा को पुकारा और देवी गंगा ने प्रकट होकर ऋषि गौतम व उनकी पत्नी अहिल्या का सम्मान करते हुए ब्रह्मगिरी के जल कुंड में निवास किया तथा गंगा गोदावरी के नाम से जलधारा बनकर बहने लगी। धन्य है शिव भक्त गौतम और अहिल्या। किंतु एक अन्य शिव भक्त
विदर्भ के राजा सत्यरथ की कथा शिव को तथा शिव कृपा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। स्वामी, आज का प्रदोष व्रत विशेष महत्व का है। आज आपको भगवान शिव को सहस्त्र आहुतियां देनी है। प्रिय, मुझे गुरुदेव की बताई गई विधि के अनुसार व्रत की विधि पूर्ण करनी है। इस सत्य का मुझे ज्ञान और स्मरण है। शास्त्र आहुतियां पूर्ण किए बिना मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ओम तपस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय स्वाहा। ओम महादेवाय स्वाहा। ओम सदाशिवाय स्वाहा। ओम नागेश्वराय स्वाहा। ओम सर्वेश्वराय स्वाहा। महाराज सत्यरथ की महाराज सत्यरथ की महाराज सत्यरथ की महाराज, हम आपके कट्टर शत्रु केतु ध्वज को बंदी बना लाए हैं। रुक जाइए स्वामी। महारानी, हमारा कट्टर शत्रु अब हमारे वश में है। हम इसी समय उसका शिरोच्छेद कर प्रतिशोध की अपनी ज्वाला को शांत करेंगे। स्वामी, प्रदोष व्रत का त्याग कर उठ जाना उचित नहीं है। पहले आप पूजा पूर्ण करें, तत्पश्चात ही कोई अन्य कार्य करें। नहीं महारानी, शत्रु सामने है, प्रतिशोध की भावना भीतर है। हम 1000 आहुतियां देने तक धैर्य धारण नहीं कर सकते। जब तक हम अपने शत्रु का कटा सर नहीं देख लेते, हमारी क्रोधाग्नि शांत नहीं होगी। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए।